तो आज का हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला क्लास 10 साइंस का 100% पक्का आएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट दूसरा है, मतलब पार्ट 2 है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, रक्त लाल किसके कारण से होता है? तो रक्त जो है लाल किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, या फिर WBC, या फिर RBC, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। तो किसके कारण होता है लाल? किसके कारण लाल होता है? ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हमारा लाल रंग का होता है, ठीक, जिसके कारण हमारी रक्त लाल होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो मुख्य प्रदूषक कौन सा है? ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर क्लोरीन है? तो मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुख्य प्रदूषक जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह मुख्य प्रदूषण है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए शीशा, स्टील, अर्बक, या फिर सिलिकॉन रहेगा यहाँ पे। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम, दोनों, फ्लोएम, या फिर कोई नहीं। तो कौन करता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। ठीक, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का जाइलम द्वारा होता है। जा से जल, तो जा से जाइलम द्वारा। फिर अगला, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रोत, मतलब रक्त का बहना, रक्त जो बहता है उसको रोकता है? ठीक, जब आपका हाथ कट जाए तो रक्त जो निकलता है उसे कौन रोकता है? लसिका, प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर हीमोग्लोबिन? तो कौन रोकता है? प्लेटलेट्स के द्वारा रोका जाता है। फिर अगला है हमारा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। तो कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर जो मापता है उसे हम एमीटर कहते हैं, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम उससे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर अगला, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया? तो दही का जमना किण्वन की क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा अम्ल होता है दही और दूध में? कौन सा अम्ल होता है दही और दूध में? कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है दही और दूध में। फिर अगला है हमारा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो समतल दर्पण लगा होता है, या फिर उत्तल लेंस लगा जाती है, या फिर उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण। कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? वहाँ चलाते हुए चालक के सामने लगे दर्पण में। फिर अगला है हमारा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी, या फिर अभिसारी, या फिर समतल लेंस, या फिर कोई नहीं। तो क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस, जो जिसके द्वारा प्रकाश की किरण गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, और अभिसारी पर प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, इस प्रकार से। फिर अगला है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान।